गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एक चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ लॉज पर चर्चा की थी। उसके वीडियोस आपको बनाकर प्रोवाइड कराए हैं, आपने देखे भी होंगे। अब मैं आज उन पर डिपेंड क्वेश्चंस पर बात करूंगा। ये क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक्स देख रहे हैं आप, एक्स टू दी पावर बी अपॉन एक्स टू दी पावर सी देन होल टू दी पावर ए। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, एक्स टू दी पावर सी अपॉन एक्स टू दी पावर ए देन होल टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर बी देन होल टू दी पावर सी, और इन तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। यहाँ पी टी मीन्स प्रूव दैट। ध्यान दीजिएगा, शो दैट, प्रूव दैट। तो हमें प्रूव करना है कि ये तीनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। इस पर जो भी लॉज या जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होने वाली हैं उसको मैंने पहले ही देखिए ऊपर लिख दिया है। चूँकि यहाँ पर रेशनल फॉर्म है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर देख रहे हैं आप, तो ये एक चीज़ तो ये हो गई कि ये जो प्रॉपर्टी है यूज़ हो सकती है। कल जो मैंने बताया था चौथी प्रॉपर्टी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं। ए अपॉन बी होल टू दी पावर एन अगर लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पावर हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ए टू दी पावर एन होल अपॉन बी टू दी पावर एन। और एक ये प्रॉपर्टी बताई थी कि एक्सपोनेंट टू दी पावर, अगर एक्सपोनेंट है मीन्स देख रहे हैं आप ए टू दी पावर एम देन होल टू दी पावर एन, तो यहाँ पावर्स का आपस में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने पहले ही आपको यहाँ लिख करके दिखा दिया है। तो अब आइए हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमेशा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सॉल्व होता है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका आप देखिए जो मुझे इजी लग रहा है पहला तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप देखिए ये क्या है, ये आपका रेशनल फॉर्म है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल टू दी पावर। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू अगर इसके देखें हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये पावर क्या होगी, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये पावर आपके न्यूमिनेटर पर भी ऑपरेट हो जाएगी और डिनोमिनेटर पर भी। तो ये काम हमें तीनों में करना है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये हम कर रहे हैं। तो आइए करते हैं। देखिए ये ए क्या होगा, ये इन तीनों पर ऑपरेट होगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये खुद न्यूमिनेटर एक एक्सपोनेंट है, मीन्स यहाँ पर भी पावर्स दिख रही है। तो पावर का पावर में क्या हो जाता है, देखिए ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। बट आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो देखिए मैं पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता हूँ। ध्यान रहे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये जो आप देख रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर बी देन होल टू दी पावर ए। ठीक, ये न्यूमिनेटर पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब डिनोमिनेटर पर तो एक्स टू दी पावर सी देन होल टू दी पावर ए मल्टीप्लाई है, तो ऐसे सब जगह कर दोगे। मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर सी होल टू दी पावर बी, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर ए होल टू दी पावर बी मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग LHS को सॉल्व कर रहे हैं, LHS को। अब यहाँ देखिए एक्स टू दी पावर ए होल टू दी पावर सी, और ये क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर बी होल टू दी पावर सी। हमने क्या यूज़ किया है, हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है कि अगर बेस हमारा रेशनल फॉर्म में है, रेशनल मीन्स P/Q फॉर्म में है, तो हमारा जो पावर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब बारी किसकी आती है, इसकी। ये देखिए लुक देख करके, फॉर्म देख करके पता चल जाता है। बेस हमारा खुद एक एक्सपोनेंट है, तो मीन्स यहाँ पावर ऑलरेडी है, पावर यहाँ भी है, पावर यहाँ भी है, तो इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ये। यानी अब हम इस रिजल्ट को यूज़ करने जा रहे हैं, इस रिजल्ट को ध्यान दीजिएगा। अब मैं इस रिजल्ट को यूज़ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स टू दी पावर ए बी, बी ए या ए बी ए की बात होती है, होल अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर सी और ए का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सी ए। ठीक, यहाँ आ जाइए, एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, बी एंड सी, तो क्या बन जाएगा, बी सी। फिर क्या आ जाएगा, ए और बी, तो एक्स टू दी पावर ए बी मल्टीप्लाई, थर्ड वाले पे आ जाओ, तो क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर ए सी को हम सी ए लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी, तो एक्स टू दी पावर बी सी। अभी ये जो स्टेप मैंने लिखा कहाँ से लिखा, इस प्रॉपर्टी से लिखा पावर के ऊपर पावर थी तो दोनों पावर्स का प्रोडक्ट हो जाता है, ये कल बात हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये
देख रहे हैं आप, जो मैंने सेकंड लाइन लिखा वो इस प्रॉपर्टी से लिखा, जो मैंने थर्ड लाइन लिखा है वो इस प्रॉपर्टी से लिखा। अब अगर आप गौर से देखें ध्यान से, तो ये x टू दी पावर ए बी आपका न्यूमिनेटर में है और x टू दी पावर ए बी आपका डिनोमिनेटर में है। तो ये टोटली क्या हो गया, कैंसिल। ध्यान दीजिएगा, x नहीं कैंसिल हुआ, पूरी क्वांटिटी कैंसिल हुई है, ठीक है, सिंबल पे मत जाइएगा। ये क्या है, x टू दी पावर बी सी और ये क्या है, x टू दी पावर बी सी। तो ये टोटली से टोटली कैंसिल हो गया। अब x टू दी पावर सी ए और यहाँ पर भी x टू दी पावर सी ए, तो ये भी टोटल से टोटल क्या हो गया, कैंसिल। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जब सारी चीज़ें कैंसिल हो गई तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 1 अचीव कर दिया है। एक तरीका ये हो गया। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, ये फर्स्ट मेथड था जी। तो अब हम लोग जो है आइए दूसरे तरीके पर बात करने चल रहे हैं। दूसरे तरीके को से जब सॉल्व करेंगे तो यही क्वेश्चन है, 1 प्रूफ करना है। यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है, वो क्या है कि जो हमारा ये बेस है वो इस फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, कल हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन की, डिवीज़न की, तो ये एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है और कौन से फॉर्म में है, डिवीज़न फॉर्म में है, मीन्स रेशनल फॉर्म में। तो ये देखिए, अगर a टू दी पावर m होल अपॉन a टू दी पावर n है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, a टू दी पावर m माइनस n होता है। डिवीज़न के केस में हमने पढ़ा था, याद करिए। और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती, बशर्ते बेस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस तो इक्वल है ना दोनों एक्सपोनेंट्स के, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c, इसका भी बेस x है, इसका भी बेस x है। तो जो रूल यहाँ फॉलो होगा, जो पैटर्न यहाँ चलेगा वही पैटर्न यहाँ भी चलेगा। तो एक तरीका ये भी हो गया कि हम पहले अपने बेस को इस रूल से सिंप्लीफाई कर लें। तो आइए इस रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूमिनेटर की पावर कौन है, b है, और डिनोमिनेटर की पावर कौन है, c। कल ही मैंने बताया था कि रिजल्ट में हमेशा न्यूमिनेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर लिखना होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला पार्ट जो हमारा आएगा x टू दी पावर b माइनस सी आ जाएगा। ये तो हमारा बेस लिखा हमने, एंड देन होल टू दी पावर क्या है, ध्यान दीजिएगा, होल टू दी पावर है a। ये देखिए, मल्टीप्लाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब हमारा हो जाएगा x टू दी पावर c और ये है a, तो क्या आ जाएगा x टू दी पावर c माइनस a, देन होल टू दी पावर क्या है, होल टू दी पावर b है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अब क्या है, x टू दी पावर a है अपॉन x टू दी पावर b है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, x टू दी पावर a माइनस b और देन होल टू दी पावर क्या है, c है। अब आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, ये टोटली एक एक्सपोनेंट हो गया और ये पावर b माइनस सी, यानी इंटरनल पावर और एक्सटर्नल पावर बन चुकी है तीनों जगह पर। तो अब ये रूल आ गया फिर से कि अगर बेस हमारा एक्सपोनेंट है तो यहाँ पर 2 पावर्स नज़र आने लगेंगी, और ऐसे केस में क्या होता है, दोनों पावर्स का प्रोडक्ट हो जाता है। तो वही काम यहाँ पे करना है। ये b माइनस सी क्या है, इंटरनल पावर है, a क्या है, एक्सटर्नल पावर है। तो अगर इसका सिंप्लीफिकेशन देखें, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमारे दोनों पावर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, बेस आप देख ही रहे हैं। तो अब ये देखिए यहाँ रिजल्ट क्या आने वाला है, यहाँ रिजल्ट आने वाला है x टू दी पावर, जो ये b माइनस सी है, इसमें हमारे a का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई अब क्या हो जाएगा, x टू दी पावर c माइनस a में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई x टू दी पावर a माइनस b में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करा के जरा लिखिए तो क्या आएगा, x टू दी पावर, ध्यान दीजिए सीक्वेंस से लिखना अच्छा होता है, bA को हम ab लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, और अभी प्रोडक्ट ना कराएं। अब एक चीज़ और ध्यान दें, ये क्या है, ये फाइनली एक एक्सपोनेंट है, ये भी एक एक्सपोनेंट है, ये भी और तीनों क्या हैं, मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या फार्मूला यूज़ होता है, कल आपसे चर्चा हुई थी, फिर भी एक बार यहाँ मैं लिखता हूँ। अगर a टू दी पावर m है मल्टीप्लाई a टू दी पावर n है तो क्या रिजल्ट आता है, a टू दी पावर m प्लस n हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोडक्ट का रूल था और ऊपर डिवीज़न का रूल है। तो प्रोडक्ट के केस में पावर ऐड हो जाती है, तो यानी ये जितनी भी पावर दिख रही है, फर्स्ट पावर, सेकंड पावर, थर्ड पावर, सब ऐड हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए बेस पर, इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस सबका सेम है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा x टू दी पावर फर्स्ट पावर को आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखता हूँ। तो फर्स्ट पावर का रिजल्ट क्या आएगा,
ए बी माइनस सी ए फर्स्ट पावर प्लस सेकेंड पावर, तो सेकेंड पावर आप देख रहे हैं, सेकेंड पावर मल्टीप्लाई करा के लिखिए, तो सेकेंड पावर क्या आएगा सी बी माइनस ए बी और प्लस थर्ड पावर, तो थर्ड पावर आप देख रहे हैं क्या है ए सी माइनस बी सी, है ना। अब ध्यान से अगर देखें तो ये ए बी पॉजिटिव है, ये ए बी निगेटिव है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। अब बात करें सी ए की, तो ये सी ए निगेटिव है और ये सी ए पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गया। बात कर लें सी बी बी सी एक ही होता है, तो ये बी सी पॉजिटिव है, ये बी सी निगेटिव है, तो बी सी से बी सी कैंसिल हो गया। तो फाइनली आया क्या, फाइनली आया है ज़ीरो। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ ना बचे तो ज़ीरो होता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना बचे तो वहाँ 1 होता है। तो फाइनली यहाँ रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट आ चुका है x टू दी पावर 0। क्या आ गया है x टू दी पावर 0। और आप इस बात को समझिए कि एनी क्वांटिटी टू दी पावर 0 का रिजल्ट क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो ये भी एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को लगाने का। तो जो भी तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, वही तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। तरीके की बातें एग्ज़ाम में की जाती हैं, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें जितने भी तरीके होते हैं वो सारे तरीके आने चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल हम यही तरीका सीखें। एग्ज़ाम में वो बातें हम सोचते हैं कि जो सबसे सूटेबल होगा वो हम कम समय में, क्योंकि वहाँ टाइम का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है, मैनेजमेंट होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें सोचनी चाहिए। यहाँ पर तो हमें हर तरीके आने चाहिए, सीखना चाहिए। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी इस टाइप के तमाम क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे, और जो क्वेश्चन आपको पूछने हों, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो कोई भी बुक हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा का मतलब क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही आगे के वीडियोस देखते रहिएगा। हम इस चैप्टर पर अभी कम से कम 7-8 वीडियोस बनाएंगे, तो वो सारे वीडियोस आप देखते जाइएगा 1 बाय 1। यहीं ख़त्म नहीं होता है, इसके आगे भी हम वीडियोस इस चैप्टर पे भी बनाते रहेंगे, जब तक कि आप ये नहीं कह देते कि हाँ अब प्रॉब्लम्स फिनिश हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।